बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। आग दो दिलों की थी, स्याही से बुझाता रहा। आग दो दिलों की थी, स्याही से बुझाता रहा। माचिस ही थी गुनहगार, वो हवा को बताता रहा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच का और यहाँ के आयोजक का कि मुझे दोबारा आने का मौका दिया। पहली बार रूबरू मेरा इब्तिदा से हुआ था, जहाँ पे मैंने एक राजनीति पर कविता लिखी थी और आशा करता हूँ कि आज की जो कविता है वो भी आप लोग पसंद करेंगे और मस्ती के साथ सुनेंगे। ये कविता का अभी तक मैंने कोई शीर्षक लिखा नहीं है और मैं ये आप पर ही छोड़ देता हूँ इसका शीर्षक ढूंढने के लिए। इसके साथ कुछ पड़ाव रखे हैं मैंने और उन हर पड़ाव की एक एक शीर्षक दिया है। तो ये कविता है जब एक नौजवान लड़का जब आवारगी करना शुरू करता है और अचानक से उसे प्रेम हो जाता है लड़की से, तो वो उस पे लिखा है। उससे पहले एक शेर और नज़र करना चाहता हूँ कि करवट जो लिए रास्ते रुकना मुकद्दर तो नहीं। करवट जो लिए रास्ते रुकना मुकद्दर तो नहीं। लाख बेहतर हुए हमसे, तुम सिकंदर तो नहीं। तो शुरू करता हूँ। पहले चार पड़ाव लड़के पे है। लड़का जो अभी बिल्कुल ही अनजान है कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है। तो क्या लिखता है कि मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, आँखों का नीर मैं पीता हूँ। मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, आँखों का नीर मैं पीता हूँ। घड़े की माटी सा पिसकर यूं सबके हाथ में बिकता हूँ। मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, आँखों का नीर मैं पीता हूँ। घड़े की माटी सा पिसकर यूं सबके हाथ में बिकता हूँ। मन ज्वाला तन राख राख, मन ज्वाला तन राख राख, यूं मस्त मगन में रहता हूँ। मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ। और दूसरा पड़ाव है जब उसने आवारगी करना शुरू कर दिया। आवारगी करना शुरू कर दिया, लड़के करते हैं 17-18 वर्ष की उम्र में आवारगी करना शुरू कर देते हैं। तो लिखा है कि मैं रहता हूँ गलियारे पे, मैं खाता हूँ चौबारों पे। मैं रहता हूँ गलियारों पे, मैं खाता हूँ चौबारों पे, कि इत्र की खुशबू आ जाए, जब सोचूं तो वो आ जाए। मैं रहता हूँ गलियारों पे, मैं खाता हूँ चौबारों पे, कि इश्क की खुशबू आ जाए, जब सोचूं तो वो आ जाए। मंज्वाला, माफ़ करिएगा, घर घर में घूमा करता हूँ, घर घर में घूमा करता हूँ। मैं अलख खोज में रहता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ। और तीसरा पड़ाव है कि उसकी अब पहली नज़र पड़ी। तो पहली नज़र पड़ती है तो उसका क्या हाल होता है। तो कहता है कि मैं सोता हूँ अंगारों पे, मैं चलता हूँ दीवारों पे। मैं सोता हूँ अंगारों पे, मैं चलता हूँ दीवारों पे। जब से देखा उसको छत पे, जब से देखा उसको छत पे, मैं रहता पीर मज़ारों पे। मैं सोता हूँ अंगारों पे, मैं चलता हूँ दीवारों पे। जब से देखा उसको छत पे, मैं रहता पीर मज़ारों पे। मैं शिव का नाम जपता हूँ, मैं शिव का नाम जपता हूँ। मैं जहर इश्क का पीता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ। और चौथा पड़ाव है कि अब उसके मन में कुछ इच्छा जग रही है कि वो कैसे भी करके उस लड़की के नज़र में आए। तो एक इच्छा शक्ति है। तो उस पर लिखा कि कुछ काम करूं आराम करूं, कुछ काम करूं आराम करूं, उसका होकर जगनाम करूं। मैं रेगिस्तान सा झुलस पड़ा, मैं रेगिस्तान सा झुलस पड़ा, जंगल की आग सा सुलग पड़ा। कुछ काम करूं आराम करूं, उसका होकर जगनाम करूं। मैं रेगिस्तान सा झुलस पड़ा, जंगल की आग सा सुलग पड़ा। वो टिप टिप कर बरसेगी कब, वो टिप टिप कर बरसेगी कब, मैं सूखा खेत बेचैन बड़ा। मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ, मैं मौन घड़ी सा जीता हूँ। अब बेचैनी दोनों तरफ से है, लड़के की तरफ से भी है, लड़की की तरफ से भी है। तो लड़की भी कुछ कह रही है, तो सुनिएगा लड़की क्या कहती है। मैं सुई सा डोला करती हूँ, आँखों पे उसके मरती हूँ। इसमें एक विरोधाभास है, वो ये कि वास्तविकता में क्या होता है। हम देखते हैं लड़कियाँ घड़ी की तरह मौन रहती हैं और लड़के सुई की तरह आगे पीछे उनके डोलते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में दोनों को ये लगता है कि दोनों उसके विपरीत हैं। तो वहीं अपनी कविता से मैं कहना चाहा हूँ
तो सुनिएगा कि मैं सुई सा डोला करती हूँ, आँखों पे उसके मरती हूँ, नज़रें उसकी पड़ेंगी जब, जानेगा तब वो मेरा सच। मैं सुई सा डोला करती हूँ, आँखों पे उसके मरती हूँ, नज़रें उसकी पड़ेंगी जब, जानेगा तब वो मेरा सच। मैं छत पे उसके लिए खड़ी, मैं छत पे उसके लिए खड़ी, जाने वो समझेगा ये कब। मैं सुई सा डोला करती हूँ, मैं सुई सा डोला करती हूँ। अब लड़की के तरफ से दूसरा पड़ाव है कि अब उसके अंदर कुछ चाहत हो रही है, कुछ करने की कश्मकश, कुछ सोच रही है कि जब होगा, मेरे पास होगा तो कैसा होगा हमारा रिश्ता। तो वो कहती है कि कैसी होगी वो कश्मकश, हम पास में बैठे होंगे जब। कैसी होगी वो कश्मकश, हम पास में बैठे होंगे जब, सिरहाने तुमको रख कर मैं, थोड़ा सा तुमको चख कर मैं। कैसी होगी वो कश्मकश, हम पास में बैठे होंगे जब, सिरहाने तुमको रख कर मैं, थोड़ा सा तुमको चख कर मैं, होठों से तुमको छू कर मैं, होठों से तुमको छू कर मैं, आँखों से सब कुछ बोलूँगी, मैं सुई की तरह डोलूँगी, मैं सुई की तरह डोलूँगी। और आखिरी पड़ाव है इस कविता का, और इसके साथ विराम लेना चाहता हूँ। आखिरी पड़ाव है कि वो उम्मीद क्या करती है। चाहत तो कुछ है लेकिन उम्मीद कुछ और है कि जब सामने लड़का आए तो वो उम्मीद क्या कर रही है लड़के से। कहती है कि जब मेरे घर पर आना तुम, लज्जा की प्याली लाना तुम। जब मेरे घर पर आना तुम, लज्जा की प्याली लाना तुम। मैं कोपल हूँ ये ध्यान रहे, कोपल का अर्थ होता है कली। मैं कोपल हूँ ये ध्यान रहे, देख के खो ना जाना तुम। जब मेरे घर पर आना तुम, लज्जा की प्याली लाना तुम। मैं कोपल हूँ ये ध्यान रहे, देख के खो ना जाना तुम। घड़ी सा मौन ही रहना तुम, घड़ी सा मौन ही रहना तुम। चाबी धीरे से लगाना तुम, चाबी धीरे से लगाना तुम। मैं हर दरवाज़ा खोलूँगी, मैं सुई की तरह ढोलूँगी, मैं सुई की तरह ढोलूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।